ध्वनि 88.4 हर दिल की आवाज यार, बदलाव की लहर चलाए, आवाज जो बदलाव लाए। नमस्कार, जय एमएफ ध्वनि 88.4 आवाज जो बदलाव लाए में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, डाइटिशियन रविंद्र दुवरी जी। थैंक यू वेरी मच जानवी जी एंड JMF ध्वनि 88.4 FM। मैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट में तो पहला फार्मास्यूटिकल में था, उसके बाद अदर फील्ड्स में हो चुका था। आई वुड लाइक टू शेयर ए स्मॉल स्टोरी ऑफ माई सेल्फ। मेरे को कुछ अल्सरेशंस, आई डोंट नो इट वाज एन अल्सरेशन, तो स्टमक इश्यूज बहुत रह चुका था। I was continuously having that way, even being into a pharmaceutical sector, day in day out हम let go करते हैं। So one fine day I have decided कि I have to solve my own health issues. This is not right. So I started studying. तो मैंने उसके बाद मास्टर डिग्री लिया है। And while on the study, I started understanding what is the situations, what the people are doing nowadays. कैसे छोटे छोटे मिस्टेक्स कर रहे हैं एंड उसको लेट गो कर रहे हैं। इन दैट वे एंड स्लोली आई एंटर्ड इनटू दिस डाइटिटिक फील्ड। इसमें एक कॉमन स्लोगन है, लेट दाई फूड बी द मेडिसिन। हमारा फूड ही हमारा मेडिसिन है, दैट्स एन फर्स्ट मेडिसिन। मेडिसिन इज़ नॉट एन मेडिसिन व्हाट वी से एक्चुअली। तो फर्स्ट प्रेफरेंस इन्हें देना है। दैट मेडिसिन्स आर इमरजेंसी। हम इमरजेंसी को फर्स्ट पे लेके आ गए, उसी मैटर पे आई वुड लाइक टू स्प्रेड द थिंग्स। ओके, सो जब आपने ये कोर्स किया या MSc किया, तभी क्या था मतलब दिमाग में? तभी आपको पता था कि ये जाके इतना बड़ा फील्ड बनने वाला है? बिकॉज आई फील अभी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेट्स से कंपेयर टू जब आपने वो डिग्री किया होगा। देयर इज़ एन लॉट ऑफ चेंज। जब मैं एंट्री किया था इस फील्ड में, तभी और अभी में बहुत चेंजेस है। तभी हेल्थ कोचेस नहीं थे, डाइटिटिक्स एक जस्ट हॉस्पिटल में डाइटिशियन करना है। तो आई वांट माय ओन आउटलेट, दैट इज व्हाट माय प्लानिंग वाज। तो उसी हिसाब से आई स्टार्टेड माय ट्रैवल। तो अभी और तभी में डाइटिटिक्स में वास्ट वेरिएशन है, डिफरेंट मोड ऑफ डाइटिटिक्स अप्रोचेस भी आ गए हैं। देयर इज़ नो वन अप्रोच की इस तरह से, हर एक का एक एक वे ऑफ पैटर्न है टू अप्रोच दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और सर ये सब्जेक्ट आई फील आप रोज़ कुछ ना कुछ नया सीख रहे होते हैं कि अभी नया, मतलब आई एम नॉट सेइंग नया, शायद ये बहुत पुराना है, पुराना ही नॉलेज है आयुर्वेद का, जो सुपर फूड्स या अभी इंक्लूड करने बोलते हैं, या फिर आपने मुझे अभी भी याद है कुछ केसीन प्रोटीन बोला था, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स एंड सो ये नॉलेज कैसे आपका अपग्रेड हुआ है, या फिर आप मतलब कैसे वो चीज़ को आप अपग्रेड कर पा रहे हो? नहीं, एवरीथिंग कम्स ऑन द ऑनगोइंग अपना एक्सपीरियंसेस। तो नॉर्मली सेइंग दैट फूड जो है अभी देयर इज ए मिक्स ऑफ साइंस एंड द ओल्ड अपना थेरेपीज जो है, फूड पैटर्न्स है, इनको कंबाइन मिक्स हो चुका है। देयर इज़ इवन एक डाइटिशियन प्रैक्टिस करेंगे, उनका वे मोड ऑफ एक्शन आयुर्वेद से या नेचुरल वे से नहीं रहेगा, किसी का नेचुरल वे फुल फ्लेज में रहेगा, किसी में जैसा मैं हूँ कॉम्बिनेशन में हम आते हैं। द थिंग इज़ दैट एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसा साइंस एडवांस कर रही है, वी लर्न लॉट ऑफ थिंग्स, एट द सेम टाइम वी शुड नॉट फॉरगेट द ओल्ड थिंग्स। तो दोनों के कॉम्बिनेशन। एंड कमिंग टू द वर्ड दैट प्रोटीन, ये बहुत एक बहुत ही एक्सप्लोरिंग वर्ड है। हर डे इन डे आउट हर एक को प्रोटीन का वर्ड हर एक के मुंह में है। दिस इज़ बिन ज़बरदस्ती सबको हाईलाइट किया हुआ है। इट इज़ इम्पोर्टेंट, आई डोंट से इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट, बट जैसा ईच एंड एवरी प्रोटीन का अपना अपना इम्पोर्टेंस है। वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट द फूड इज़, तो उसी हिसाब से हमें कंज्यूम करना है उसको। दैट इज़ व्हाट वी हैव टू नो। ऐसा नहीं कि हर एक को उठ के प्रोटीन कंज्यूम, प्रोटीन पाउडर्स पे इस पे उस पे जाना ज़रूरी नहीं है। इट इज़ जस्ट एन फूड सप्लीमेंट। एब्सोल्युटली। सो आप मतलब आप जब क्लाइंट्स को मिलते हैं या फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, आप क्या मतलब आपके हिसाब से एक आइडियल डे क्या होगा किसी के लाइफ का?
एक स्टूडेंट या एक वर्किंग लाइफ में आइडियल डे क्या होगा फूड के हिसाब से, मतलब डाइट के हिसाब से? आइडियल डे ऐसा कहना तो एवरीबॉडी, अगर पर्सन के हिसाब से देखेंगे तो उनको एक ब्यूटीफुल टेस्ट, उनका तो टेस्ट ही इज़ फर्स्ट प्रेफरेंस ऑफ एनी पर्सन, एंड उसके पीछे पीछे आता है कि सेटिस्फाइंग गट, स्टमक एकदम लाइट हो, अब मैं कुछ भी खाऊं मैं कुछ भी खाऊं मुझे हल्का फील होना है, यही हर एक का रिक्वायरमेंट है। ज़रा भी खाने पे डिस्टर्बेंस होता है तो इट डजंट फील गुड। तो हर एक का फर्स्ट प्रेफरेंस इज स्टमक। तो वी हैव टू, दैट इज़ एन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। कितना भी साइंस बढ़ जाए या कुछ भी हो जाए, स्टमक विल नेचुरली कम इन बिटवीन, सो वी हैव टू टेक केयर of it and understand the food and accordingly enjoy the food. That is what I want to say. So morning से कैसे शुरू करे एक इंसान? सबसे पहला जब भी हम, there are many theories again. I can just put my view. Yeah, of course. क्योंकि ऐसा एक फिक्स एंड फास्ट रूल नहीं होता है कि किस तरह से जाना है, बट अकॉर्डिंग टू मी जब हम उठते अर्ली मॉर्निंग, स्टमक इज़ टोटली एम्प्टी, 6 hours का गैप आया हुआ है, हाँ, यू आर नॉट ईटिंग एनीथिंग एंड यू आर रेस्ट, यू आर टेकन फुल रेस्ट। तो उसमें क्या होता है, ऑल द वेस्ट मटेरियल इन द गट हैज़ गॉट टू एन वन साइड until and unless you don't have any issues. तो उस समय पे आपको अर्ली मॉर्निंग उठ के यू हैव टू टेक समथिंग डिटॉक्स टाइप ऑफ फूड। डिटॉक्स आजकल बहुत बड़ा वर्ड हो गया, देर आर लॉट ऑफ फर्स्ट सिंपल डिटॉक्स में नॉर्मली हम मेरे पेशेंट्स को बोलता हूँ, दैट इज़ लेमन एंड जिंजर वाटर जो है, दैट्स एन ब्यूटिफुल डिटॉक्स वाटर, हॉट वाटर। डू नॉट गो फॉर एनी डिफ़िकल्ट थिंग्स। बेसिकली ओवर कॉम्प्लिकेट मत कीजिए चीज़ों को। सिंपल चीज़ें हैं, भगवान ने अपने खाने में सिंपल चीज़ें दी है जो इजीली अवेलेबल है, एंड वी कैन मेक एन हेवन लाइक थिंग टू अस। बराबर। तो सबसे पहला यू कैन थिंक दैट जिंजर इज़ लाइक ए स्क्रबर एंड लेमन इज़ लाइक, आपने एडवर्टाइजमेंट देखा रहेगा विम। बराबर। आफ्टर ईटिंग फूड, इफ द प्लेट्स का जो चिकनाहट अगर नहीं जाता है तो उधर भी लेमन आता है। तो वही चीज़ अपने स्टमक में भी हमें करना है। जिंजर एंड लेमन, दैट इज क्लिनजिंग अवर गट, दैट इज व्हाट द स्टार्टिंग ऑफ द डे। तो सिप ऑफ हॉट वाटर्स के बदले में इस तरह से हम लेते हैं, तो हमारा गट क्लिनसिफिकेशन स्टार्ट हो गया। बराबर। और फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट के बीच में और इसके बीच में कितना गैप होना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं है। आफ्टर स्टार्टिंग दैट यू हैव योर रूटीन ऑफ डेली अर्ली मॉर्निंग रूटीन्स एंड कीप ए नियर अबाउट फिक्स टाइमिंग्स, एंड 5 फूड रहेंगे। उसमें फर्स्ट जो ब्रेकफास्ट रहेगा दैट शुड बी वेरी गुड एंड वेरी न्यूट्रिशियस, एंड यू कैन टेक हैवी फूड, बिकॉज नॉर्मली आजकल के लाइफस्टाइल में मैक्सिमम मेरे जो क्लाइंट बेस आए हुए हैं, पेशेंट्स जो आए हुए हैं, उसमें से 40% पीपल आर टेकिंग हैवी फूड एट नाइट, नॉट इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग एकदम लाइट फूड रखेंगे और नाइट को हैवी फूड रखेंगे। नॉन वेज हो गया या तो हैवी फूड, होटल्स में पार्टीज हो गया, ऑल आर हैवी फूड। वी हैव टू लर्न फ्रॉम नेचर, एंड नेचर हैज़ नॉट चेंज टिल नाउ। कभी भी हो, सनराइज अर्ली मॉर्निंग में होता है, भले अमेरिका हो भले इंडिया हो, इसलिए उनका भी स्लीप पैटर्न उनका रात को ही है, भले टाइमिंग कुछ भी हो। तो व्हेन द सन राइजेस वी कैन टेक हैवी फूड, व्हेन द सन सेट्स वी हैव टू टेक लाइट फूड, क्योंकि अपने पेट में अग्नि जो होती है दैट इज एसिड विच हेल्प्स इन डाइजेशन, उसके साथ में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हीट उसको सपोर्ट करता है। तो दोनों के क्लब में अर्ली मॉर्निंग का डाइजेशन पावर ज़्यादा है। सिंपल लॉजिक की बात कर रहा हूँ। बराबर। और नाइट में एनवायरनमेंट ठंडा हो चुका है, तो ओनली एसिड हैव टू प्ले इट्स रोल, और उसको बाहर का ठंडा को भी मैनेज करना है, एट द सेम टाइम अपना फूड को भी डाइजेस्ट करने के लिए वो हीट को जनरेट करना है, मतलब उसको डबल काम बढ़ गया रात को। एंड एट दैट टाइम यू आर गिविंग हैवी फूड टू स्टमक, तो डाइजेशन में हैवीनेस आता है, डिफ़िकल्ट टू डाइजेस्ट। तो ये कॉन्सेप्ट
अपने को ध्यान में रखना ज़रूरी है। डेफिनेटली आजकल बच्चों का जो है, मतलब आई एम श्योर आपके भी बच्चे, तो आपको पता ही रहेगा कि फास्ट फूड की तरफ एक अलग ही अट्रैक्शन है। वड़ा पाव हो गया, हर एक फास्ट फूड, इसमें बच्चे नहीं बोल सकते, तो एज पेरेंट्स क्या कर सकते हैं बच्चों के लिए? दिस इज़ एन एक्चुअली वेरी हॉट टॉपिक। आजकल हर जगह पे ये बात चल रही है। एवरी पेरेंट इज़ गेटिंग कन्फ्यूज्ड अबाउट इट। डीलिंग विद द चिल्ड्रंस इज़ रियली टफ पार्ट अभी, क्योंकि हमारे हाथ में इतना बड़ा टेक्नोलॉजी जो है वो रहने के बावजूद, वो है अपने हाथ में, टन्स ऑफ नॉलेज है उसके अंदर, टन्स ऑफ नॉलेज, स्टिल एवरीबॉडी इज नॉट गोइंग इन द ट्रैक, बिकॉज वो टन्स ऑफ नॉलेज में लॉट ऑफ कंफ्यूजिंग स्टफ भी है। एग्जैक्टली, एंड बिकॉज जैसे आपने बोला हर एक का थ्योरी अलग है, सो किसी को पता ही नहीं कि क्या थ्योरी फॉलो करना है। इवन तो आप किसी भी हालत में कोई भी थियरी पकड़ो, किधर भी कोई भी स्टफ, इतना बोलने के बावजूद भी कोई ये नहीं बता रहे कि आप पिज़्ज़ा खाओ, आप ये खाओ वो खाओ, नहीं बता रहे, उस तरह से नहीं बता रहे। अदर देन कंपनीज वे आर एडवर्टाइजिंग, वो उनका फर्ज है, उनका बिजनेस है, तो बट नो वन इज सेइंग दैट थिंग। स्टिल चिल्ड्रंस हो या इवन बिग एडल्ट्स हो, एवरीबडी, टीनेजर्स हो, एवरीबडी इज रनिंग बिहाइंड इट। मैं तो बोलूँगा टीनेजर्स एंड एडल्ट्स नो ऑल थिंग। कुछ भी चीज़ नहीं मालूम ऐसा कुछ भी नहीं है, बट इट इज़ जस्ट एन हैबिट एंड टंग क्रेविंग थिंग। आपने पूछा इसलिए मैं एक पॉइंट जरा ऐड करना चाहूँगा। हाँ बोलिए। नॉर्मली वाई द क्रेविंग हैपेंस, आप जरा कुछ आइडिया बता सकते हो? गट से रिलेटेड होगा, मीन्स एज ए नॉर्मल लॉजिकल पार्ट में आप देखोगे तो क्रेविंग क्यों होता होगा? दो ही चीज़ है। वन इज आइदर एनर्जी, लो ऑफ एनर्जी, आइदर देयर इज ए लैक ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, ठीक है, अच्छा, तो लैक ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से क्रेविंग होता है। अभी एक बात बताइए, यू आर टेकिंग ए टाइप ऑफ फूड वेयर सिर्फ आयरन कम है या कैल्शियम कम है, शरीर ये तो नहीं बोल सकता है कि गिव मी कैल्शियम, गिव मी आयरन। इट जस्ट कैन पुट एन अलार्म, इट रिक्वायर्स something which is missing, because we are not taking the balanced food, proper type of food, तो जिसके कारण it requires that nutrition, तो वो तो अपना अलार्म बजा रहा है। तो कभी अपन ने देखा है पेट भर के खाना खाया है, बाद में जरा सा मीठा हो जाए या कुछ तो कुछ खाना है, या तो अभी पेट भर के खाया है, बाहर गए हैं, पानी पूरी का स्टॉल देखे हैं, पेट भरा हुआ है मगर मेरे को पानी पूरी खाना ही है। व्हाई इज दैट? उसका कारण यही है कि दैट ललचत, वो तो आफ्टर इट्स एन हैबिट, वो पार्ट अलग है, बट द क्रेविंग कम्स बिकॉज देर इज लैक ऑफ समथिंग विच बॉडी रिक्वायर्स। आपने आप फूड से फुलफिलमेंट नहीं किया बॉडी को, नाउ द बॉडी रिक्वायर्स दैट थिंग, तो इट इज ट्राइंग टू फुलफिल इट। तो कोशिश कर रहा है कि पुटिंग द अलार्म, बट स्टिल इफ यू डोंट गिव, अभी जगह ही नहीं बचा है, आप पानी पूरी खाने के बाद भी नहीं दिया तो कुछ नहीं कर सकते। दैट इज हाउ द क्रेविंग स्टार्ट्स। लेटर ऑन इट कन्वर्ट्स इनटू एन हैबिट। स्टार्टिंग डे इन डे आउट, this is what happens, whether it would be due to you are not giving nutrition or whether you have some problem in your stomach, अभी you have some ulcerations या कोई भी issue है stomach में, due to which body could not absorb that nutrients। आप तो दिए मगर वो absorb नहीं कर पा रहा है, ठीक है, gut clean नहीं है, gut में there is an stomach sticky thing और clean नहीं हो रहा है, मतलब gut clean नहीं है। Now there is a lack of absorption of nutrition। ये absorption of nutrition less होने के कारण you are getting less nutrition and less energy also, which is leading to more cravings। Okay, so it is a vicious cycle which everyone is stuck in। That's what। Okay, अभी साइकिल के बारे में बात करेंगे तो सबसे बड़ा साइकिल वुमेन है ना, PCOD, PCOS आजकल बहुत बड़ा टॉपिक है। ऑलमोस्ट 90% रीसेंट स्टडी आया है कि आज के डेट में 90% औरतें अनडायग्नोस्डली उसके थ्रू जा रहे हैं या फिर हो रहा है
सिस्ट वाला, आपको भी पता ही होगा, आप तो इसी फील्ड से है, तो वो डाइट क्या अलग रहेगा कंपेयर टू आपके नॉर्मल से? देखो जानवी जी, एक्चुअली वुमेन्स के मामले में स्पेसिफिक पे जाएंगे तो अभी एंड ऑफ द डे द थिंग इज़ दैट व्हाट योर लाइफस्टाइल इज़। आजकल लाइफस्टाइल फास्ट हो गया बोल रहे हैं, कहने के लिए फास्ट बोल रहे हैं, तो बट वाई डोंट यू टेक इट सीरियसली कि रियली हमारा लाइफस्टाइल हम क्रिएट किए फास्ट, तो यू हैव टू कंपनसेट विथ योर डेली लाइफ पैटर्न्स। आपका स्लीप पैटर्न हो गया, ठीक है, बाद में आपका फूड पैटर्न हो गया है, अब कुछ भी करेंगे तो फूड आ ही जाता है। तो एंड ऑफ द डे द न्यूट्रिशन लैक इज ए स्टार्टिंग पॉइंट, देन डे इन डे आउट आपका जो ये साइकिल बढ़ते जाता है तो वी हैव सम प्रॉब्लम्स। तो इसी कंटिन्यूशन में वी गेट दिस इज, मैं इसको डिजीज़ नहीं कहूँगा, आर्थराइटिस बोलो, पीसीओडी, पीसीओएस, माइग्रेन, मैं इसको डिसीज़ नहीं बोलूँगा, इट इज़ एन डिसऑर्डर। डिसीज़ मतलब वायरस ने अटैक किया, बैक्टीरिया ने अटैक किया, तो एनी आउटसाइड ऑर्गेनिज्म ने अटैक किया, दैट इज़ डिजीज़, यू कैन नॉट डू दैट थिंग। तो मगर जब आर्थराइटिस हो गया, पीसीओडी हो गया, दिस आर अपना लाइफस्टाइल पैटर्न खराब होने के कारण हमें ये इश्यूज जनरेट हुए, शेख चिल्ली वाला काम हो गया अपने साथ। ओके, नाउ द सिंपल थिंग इज दैट यू हैव टू चेंज योर डेली पैटर्न हैबिट। तब सब अभी डाइटिशियन के पास भागो या किधर भी भागो, इफ यू आर गोइंग फॉर ओनली पीसीओडी, पीसीओएस, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एनी इश्यू के लिए तुम्हारा लाइफस्टाइल पैटर्न को टारगेट करना ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट रेडी टू चेंज, तो आप डाइटिशियन के पास जाओ या डॉक्टर के पास जाओ, दैट इज़ एन टेम्पररी रिलीफ। हम भी वही बताएंगे, हम भी वही लिख के देंगे। जब तक प्रो इश्यू है, वी पीपल चेंज अवर पैटर्न, रिलीफ हो गया, अगेन बैक टू दी ओल्ड पैटर्न। बट हाँ, एब्सोल्युटली राइट। पर अभी पैसा भगवान बन चुका है और सब उसके पीछे भाग रहे हैं, तो दिन रात काम कर रहे हैं कोई लोग, कोई इसमें, तो आई एम श्योर सबका लाइफस्टाइल और ये तो बहुत ही अलग है। नहीं, आई वुड लाइक टू गिव एन ब्रेक इन दैट। डेफिनेटली गिव मी दैट। ये लोग कॉमनली बातचीत तो हो जा रही है, डोंट बी रॉन्ग अबाउट इट, कि वी आर मेकिंग इट एंड डिफिकल्ट थिंग। पैसा आ रहा है, पैसा तो आ रहा है, यू कैन ऑल्सो एंजॉय, आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट एंजॉय, ठीक है, बट द थिंग इज दैट, अच्छा बाकी दिन आपने संडे को एंजॉय किया, यू वांट टू एंजॉय द होल 7 days ऑल एवरी नाइट, ज़रूरी नहीं है। एवरी टाइम यू डोंट हैव टू डिस्टर्ब द फूड पैटर्न, यू कैन एंजॉय। व्हाट इज एन एंजॉयमेंट? इट इज व्हाट यू हैव क्रिएटेड। एन्जॉयमेंट इज नॉट, इट इज़ नॉट फिक्स। किसी को भगवान की प्रार्थना में एन्जॉयमेंट मिलता है, बराबर, किसी को खाने में एन्जॉयमेंट मिलता है, किसी को नाचने में एन्जॉयमेंट मिलता है, दैट इज देयर ओन फुलफिलमेंट। हाँ, बराबर, एब्सोल्युटली राइट। तो फूड को इफ़ यू वांट टू एंजॉय, कीप इट एज। अभी पुराने ज़माने में क्या होता था, दिवाली ये सब होता था, दैट इज़ टू एंजॉय। अभी आपको सेव, चकली, ये सब यू यूज टू वेट फॉर दिवाली। अभी दिवाली तक इंतज़ार का है ही नहीं। 24 hours एनी टाइम आप जाओ शॉप में, आपको मिल जाएगा। तो वेयर इज़ दैट एन्जॉयमेंट? सो द एन्जॉयमेंट इज शिफ्टेड टू फास्ट फूड। सो इनिशियली पहले होता था कि वो एक सर्टेन पीरियड में ही वो कंज्यूम करते थे, या फिर वैसे पूरे साल नहीं होता था वो चीज़, तो एन्जॉयमेंट आती थी। अब एन्जॉयमेंट नहीं रही। तो अभी जो फूड में एन्जॉयमेंट वो नहीं आ रही जो डेली हमें घर पे मिलता था, अब हम बाहर ढूंढने लगे। तो द न्यू फूड हैज़ कम, फॉरेन कंट्रीज फूड यहाँ पे आया है। नाउ इवन अमेरिकन्स आर totally withdrawing this fast food like pizzas and everything, and we are still entering more into that thing. Yeah, we have to understand when we are following something, if they are rejecting it, अभी मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया है, then why we are not accepting this? क्योंकि बुरी चीज़ें एक्सेप्ट करना इजी होता है।
अच्छी चीजें एक्सेप्ट इजीली नहीं कर पाते नहीं, लोग। वो उसको करेक्ट करने का मेजर ये है कि यू हैव टू करेक्ट योर गट एंड फुलफिल योर न्यूट्रिशन, सिंपल। Absolutely. जब तक आपका न्यूट्रिशन फुलफिलमेंट नहीं होगा तब तक आपको क्रेविंग रहेगा, और आपका हैबिट उसको ओवरराइड करता है। Okay. अगर हैबिट को ओवरराइड नहीं कराना है तो आपको गट को हेल्थी करना है एंड न्यूट्रिशन को फुलफिलमेंट बॉडी को देना है, तो आपका क्रेविंग 70% डाउन हो जाएगा। एब्सोल्युटली, बहुत ही अच्छा इंसाइट था सर। नहीं, एक्चुअली बहुत नॉलेजेबल था एंड आई एम श्योर हमारे लिसनर्स को भी बहुत अच्छा लगेगा, बिकॉज ये कुछ प्रोफाउंड नॉलेज नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ें जो एक्चुअली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। Everybody knows it. या एवरीवन नोज इट, बट नॉलेज और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में शायद वही फ़र्क है, नहीं कि जस्ट टू टेक दैट स्टेप एंड टू गो अहेड। बट आई एम श्योर इसके बाद मैं भी खुद ट्राई करूँगी लाइफस्टाइल चेंज करने का, अच्छी नींद लेने का, और रात को कम खाना, सुबह अच्छे से खाना, एंड मॉर्निंग में वो लेमन और जिंजर। और कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे स्टूडेंट्स के लिए या पेरेंट्स के लिए? स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा, प्लीज़ आप कितना भी पढ़ाई करो, यू कीप दिस न्यूट्रिशन एज योर हॉबी। नॉलेज डजेंट कि कॉलेज में पढ़ाएंगे तो ही तुम्हें नॉलेज लेना है। कीप दिस एज योर हॉबी, बेसिक हॉबी। एवरीथिंग इज़ अवेलेबल इन मोबाइल। उसको ट्राई टू आइडेंटिफाई द राइट थिंग। उसको छोटे छोटे चीज़ें, बहुत अच्छे अच्छे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, बहुत ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। डोंट गो डीप इनटू इट, सिंपल लॉजिक्स है, उसको फॉलो करें। एंड एवरीथिंग इज़ एन हैबिट, एवरीथिंग इज़ एन हैबिट। तो उस हैबिट को स्लोली स्लोली स्टेप बाय स्टेप चेंज करने की कोशिश करो। एक दिन में चेंज करने के लिए कोशिश करोगे, आप हार के छोड़ दोगे। बराबर। तो यू हैव टू गो स्लोली स्टेप, डे, एक हर रोज हम, हर वीक, आई वुड रादर से हर वीक एक नया हैबिट को, अच्छा हैबिट को ऐड करेंगे। जैसा आपको अभी सुबह का एक टिप दिया, अर्ली मॉर्निंग, और जो भी चाय पी रहे हैं, प्लीज कट द टी इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन यू गेट अप। पहले डिटॉक्स करो, हैव सम ब्रेकफास्ट, देन गो फॉर टी। आई लाइक टू ऐड द टिप कि चाय राजा है, उसको किसी के साथ लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, ओके, उसको पसंद नहीं है। हाँ, इफ़ यू ड्रिंक टी, सबसे पहला बात है वो आयरन को एब्जॉर्ब होने, ज़ीरो एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन होता है। सो वॉट एवर यू ईट, आयरन का एब्जॉर्प्शन ही कम हो गया, ऐसा न्यूट्रिएंट्स की कमतरता होती है। तो व्हाट इज़ द थिंग इन ईटिंग, चाय के साथ खाना मत कीजिए, ठीक है। चाय को अवॉइड कर देंगे तो बहुत अच्छी बात है। आजकल बहुत अच्छे अच्छे चाय आए, जैसे कैमोमियल टी हो गया है, बहुत सारे ब्यूटीफुल अदर हर्बल टीज आए हुए हैं। स्टिल इफ यू वांट टू टेक टी, इट्स एन किंग, यू हैव इट अलोन एंड आफ्टर टेकिंग सम फूड। आप शुरुआत में चाय लोगे तो यू कैन थिंक दैट योर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम का डिटोरिएशन होता है, आयरन का डिटोरिएशन होता है। सो यू आर किलिंग योर सेल्फ। सो स्टार्ट विद डिटॉक्स, ब्रेकफास्ट, एंड देन गो टू 1 hour आफ्टर ईटिंग ब्रेकफास्ट, टेक द टी। वाओ, अमेजिंग। नहीं, डेफिनेटली। एक्चुअली मुझे जब आप बात कर रहे थे ना, तो एक रीसेंट मैंने एक पॉडकास्ट देखा था, उसकी याद आई। तो वो न्यूरो सर्जन थी एंड शी वाज सेइंग कि जब आप मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट थिंग टी ले रहे हो या फिर कॉफ़ी ले रहे हो, आप आपके ब्रेन को ओवरड्राइव में डाल रहे हो। लाइक आप, अगर आपको अल्फ़ा से बीटा जाना है तो आप डायरेक्टली बीटा जा रहे हो, विच इज़ अगेन इनडायरेक्टली कम्प्लीटली दिस जस्ट प्रूव्स कि सब चीज़ें रिलेटेड है, यू नो, इंक्लूडिंग आवर ब्रेन, आवर फूड्स, आर लाइक हमको ऐसा लगता है कि हाँ ये अलग है और ये अलग है, बट कहीं ना कहीं सब एक दूसरे से लिंक्ड है। हमारा ब्रेन, हमारी हैबिट्स, हमारा फूड, और फूड के वजह से ही ब्रेन डेवलपमेंट की भी, मतलब अगर हम एवरीथिंग या लाइक ईच एंड एवरी सेल in our body requires food,
एंड दैट फूड वी ईट रीचेस टू एवरी सेल. हमने गलत पैटर्न अप्रोच किया है तो उस हिसाब से कोई ना कोई सेल डैमेज होगा, एंड दैट इज़ व्हाट इज कॉल्ड एज एन डिसऑर्डर्स व्हाट वी नाउअडेज कॉमनली हैव. मैंने आपको जैसा बताया स्टार्टिंग में कि ऑल द कॉमन इश्यूज जैसे अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइसिस, माइग्रेन, एवरीथिंग इज़ ए डिसऑर्डर. हम शेख चिल्ली के काम कर रहे हैं, तो अपना लाइफस्टाइल पैटर्न को चेंज करेंगे. ये मेजर फैक्टर्स को हम मोर देन 50% यूं ही निकाल देंगे अपने लाइफ में से. अमेजिंग सर. एक मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी क्वेश्चन था, जैसे आपने 3-4 और अभी आर्थराइटिस और माइग्रेन के बारे में बात किया, तो ये कौन सा मतलब इससे ये हो रहा है, मतलब क्या यही लाइफस्टाइल से, नींद कम होने की वजह से? नहीं, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट. ऑल 5 fingers आर इम्पोर्टेंट. स्लीप इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, फूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, टेकिंग वाटर इज इम्पोर्टेंट. ये सबको हमें बैलेंसडली प्रॉपरली करना ज़रूरी है. सब एक दूसरे से डिपेंडेंट है. आप फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली कंटिन्यूसली फॉर फ्यू डेज, तो सबसे पहला क्या होगा? यू विल नॉट हैव एन प्रॉपर माइंड सेट, बराबर, एंड दैट विल डिस्टर्ब योर फूड हैबिट, दैट विल डिस्टर्ब योर डेली पैटर्न, दैट विल डिस्टर्ब योर इमोशन. दैट इमोशन विल बी गोइंग टू समवन इन फ्रंट ऑफ यू. रिवर्स में आपको बैड इमोशन फिर से आएगा, एंड तुम आपको गुस्सा आएगा, आप क्या करोगे? फिर से फूड पे ही निकालोगे. द साइकिल गोज ऑन. अभी जैसे बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं, मैं ये खाना नहीं छोड़ सकता क्योंकि ये मेरा इमोशनल फूड है, या फिर इमोशनल एक, पता नहीं, आपको तो बताइए, आपको तो ज़्यादा पता होगा सर, आपको तो ऐसे रीजंस दिए होंगे लोगों ने. बहुत सारे लोग कहते हैं. मैं इसलिए बोला डे 1 से नहीं उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. लाइफस्टाइल पैटर्न जो चेंज हो सकता है, पहला वी विल स्टार्ट विद दैट थिंग. धीरे धीरे जैसा न्यूट्रिशनल फुलफिलमेंट होता है बॉडी को, आपको फ्रेशनेस लगेगा, आपको अच्छा लगने लगेगा, तो ऑटोमेटिकली यू विल हैव दैट कैपेसिटी टू विड्रॉ द हैबिट विच इज़ नॉट गुड. तभी आपको स्ट्रेंथ आएगा ऑटोमेटिकली वो हैबिट का. ओके. और अभी हमने बच्चों के बारे में बात कर दिया, एडल्ट्स के बारे में बात करी, अब मुझे ओल्ड लोगों के बारे में बात करना है. एक अबाउ 60 जिनके मल्टीविटामिन्स आजकल आपको पता ही है, बहुत विटामिन्स और इसकी कमी, इश्यूज हो रहे हैं, आर्थराइटिस, ये सब हो रहा है. एडल्ट अभी आई थिंक 60+ बहुत ज़्यादा इश्यूज आने शुरू हो गए. कंपेयर टू पहले शायद इतने नहीं होते थे जितने आज के डेट में है. तो फिर स्पेशली अबाउ 60 लोगों को क्या करना चाहिए? बिकॉज आई एम श्योर उन्होंने एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो की होगी लाइफ टाइम, तो उनको क्या स्पेसिफिकली ऐड करना चाहिए उनके डाइट में? अगर आप कुछ टिप देना चाहेंगे उनके लिए तो, बिकॉज आई एम श्योर जो भी आजी आजोबा सुन रहे होंगे उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हम हमेशा बच्चों के बारे में बात करते हैं, आज उनके भी बारे में बात करेंगे कि उनके लिए कुछ टिप है हमारे लिए कि द एल्डरलीज, द पीपल. एल्डर्स के लिए श्योरली है टिप. आई एम वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट देम, क्योंकि दे आर द पीपल हु गिव अस एन रियल गाइडेंस टू बी पीपल. बहुत सारे चीज़ उनके कारण अभी भी वी आर स्टिल इंटैक्ट. अदर्स हम रॉन्ग पाथ में जाने में समय नहीं लगता. उनका इश्यूज अभी ऐसा है कि सबसे पहला मैं अभी चाय के बारे में जो बताया उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है. एब्सोल्युटली. और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बारे में भी क्योंकि आपने बोला ना 5 एक्सरसाइज, तो जो अबाउ 60 है उनको क्या करना चाहिए? आप नहीं, सबसे पहले मैं चाय पे बात कर रहा हूँ. हाँ. क्योंकि कॉमनली आजकल कुछ भी खाना है, पहला दांत डिटोरेट होते हैं. बहुत सारे एल्डरली पीपल का टीथ का डेंटल इश्यूज चालू हो चुके रहते हैं. तो व्हाट दे डू कि हमें जैसे चपाती लिए चाय में डुबा के खाए, ठीक है, तो पहले ही बिकॉज ऑफ एज फैक्टर द फूड इंटेक कम हो जाता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी कम हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है. सो ऑलरेडी देयर इज़ लैक ऑफ न्यूट्रिशन. और इसके ऊपर मैंने जैसा बोला, चाय
सबसे पहला आयरन को एब्जॉर्ब होने नहीं देता, हम्म, इसलिए देख नो मोस्ट ऑफ द एल्डरली पीपल आर कॉमनली अफेक्टेड विथ एनेमिक कंडीशंस, हीमोग्लोबिन लो है, एनेमिक कंडीशंस में चले जाते हैं। तो क्योंकि पहले ही न्यूट्रिशन कम खा रहे हैं और उसमें 2 टाइम तो 3 टाइम तो चाय के ऊपर डिपेंड होते हैं बिकॉज टू ग्लप इट। तो उसके बदले में इंस्टेड ऑफ टी प्लीज़ कंज्यूम सम, जैसा सब्जी का कुछ लिक्विड फॉर्म में रहेगा, या तो यू कैन कंज्यूम इफ़ पॉसिबल, इफ़ दे कैन कंज्यूम कर्ड, टेक द हेल्प ऑफ कर्ड, और you can even consume milk. I would better give an option of curd क्योंकि it is also an prebiotic, गट के लिए फ्रेंडली है। एंड अर्ली मॉर्निंग में आप चपाती के साथ खाना चाहते हो, उसको नरम करना चाहते हो, इट इज़ फार मोर एडवांटेजेस देन टी। लेट टी बी अलोन। तो अगर कर्ड अवेलेबल नहीं है तो कम से कम बटर मिल्क, थिक बटर मिल्क से भी आप मैनेज कर सकते हो। तो कट द टी डिफरेंशिएट विद द फूड because many elderly people are affected with anemic conditions. Second, strength training, naturally exercise चाहिए ही है। तो मैं नॉर्मली मेरे जो एल्डरली पेशेंट्स है उनको बोलता हूँ, उनको लॉट ऑफ आर्थराइटिक पेन्स ये वो होता है, तो अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट विथ सम स्मॉल एक्सरसाइजेज एट होम ओनली। आजकल सबके पास फ़ोन अवेलेबल है, इफ़ अवेलेबल। मैं कॉमनली एक लिंक बोलता हूँ, नॉर्मली बी के म्यूज़िकल एक्सरसाइज करके हम डालते हैं, तो उधर एक डॉक्टर डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर है, वो खुद ही एक्सरसाइज 30 मिनट्स का ब्यूटीफुल एक्सरसाइज, ही इज़ एन डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर, उन्होंने एक्सरसाइज जो दिया है ब्यूटीफुल है। जिनको पेन हो रहा है, मीन्स दे कैन नॉट स्टैंड एंड डू, दे कैन सिट एंड डू, तो वो भी अगर करते हैं, इट इज़ इक्वलेंट टू 3 kilometers ऑफ वॉक अप्रॉक्सीमेटली, एंड दे कैन हैव वेरी गुड इफेक्ट ऑन इट। सो हम अभी एंड ऑफ द इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं। अभी फाइनल इसके लिए मैं आपसे वही कुछ आपके फाइनल थॉट्स लेना चाहूँगी, और एक चीज़ जो आप सबको बोलना चाहेंगे वो बता के हम एंड कर देंगे। ओके, फाइनल मैं यही कहूँगा सबको, प्लीज़ डू बी सीरियस विद आवर लाइफस्टाइल पैटर्न। सभी को मालूम है और सभी आजकल बात करते हैं लाइफस्टाइल चेंज करना है, बट स्टार्ट डूइंग इट, दैट इज़ द ओनली टिप विच आई कैन गिव। सबको पता है चेंज करना है, सबको सब कुछ पता है, करना इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट डूइंग द स्मॉल टिप्स, स्लोली जैसे ही हमें बेनिफिट्स मिलने लगेंगे, हमें आगे भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। डेफिनेटली, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग और हमें इतना नॉलेज देने के लिए।